गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? हाँ जी बेटा, हमारा जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था वो पिरामिड स्टार्ट किया था, है ना। तो पिरामिड्स था, उसकी हमने जस्ट एक डेफिनेशन देखी थी कि जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम जो है ये यहाँ पर था इकोसिस्टम, है ना। इसके अंदर हमने पढ़ा था बेटा कि एक चेन बन जाती है ना। सबसे पहले प्रोड्यूसर आते हैं, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर आते हैं, और कंज्यूमर 3 टाइप के हमने पढ़े थे, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इस तरह से क्या हुआ कि फूड जो है, हमने यही चीज नोट करी यहाँ पर कि एक दूसरे से किस लिए डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर, ताकि वो भोजन ले सकें, भोजन प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो ये जो डिब्बे में, जैसे मान लो मैंने इनको ये ऐसे बॉक्स बना दिए इनके साइड पे, तो ये जो हर एक जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को लिंडमैन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने नाम दिया ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इनको क्या नाम दिया गया? पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। और जब इन ट्रॉफिक लेवल्स को हम एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर शो करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ग्राफिकल फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो उसको कहा जाता है पिरामिड, ठीक है। ये तो हो गई पिरामिड की डेफिनेशन। अगर पूछा जाए कि पिरामिड क्या है, ग्राफिकल पर रिप्रेजेंटेशन है, रोटेशनल है, नेशनल नंबर्स है, क्या है ये, तो आपका आंसर सीधा ये होना चाहिए कि ये एक ग्राफिकल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसको ग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं और इसका हिंदी में नाम होता है स्तूप। 3 टाइप के पिरामिड हमें पढ़ने हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इन सबको क्या करेंगे बेटा? समझेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, हमने देखो एक चीज मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये भी बताई थी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, पैरासिटिक इकोसिस्टम होता है, नेक्स्ट फॉरेस्ट वाला जो इकोसिस्टम है वो भी होता है इसके अंदर, है ना। तो ये 3 हमने सिस्टम पढ़े थे, ठीक है, इनके नाम हमने पढ़ लिए थे। अब हम 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो पिरामिड बनता है वो अपराइट बनता है। वो कैसे बनता है ये देखिए बेटा। मान लो किसी मैदान के अंदर, थोड़ा सा हम सोच लेते हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं, ये कोई एक्चुअल नहीं है कि ये एक्चुअल नंबर नहीं होगा, जस्ट हम एक अप्रॉक्स नंबर लेकर चल रहे हैं कि 100 जो है वो ग्रास वहां पर उगी हुई है। उस ग्रास को खाने वाले जो रैट हैं उनका नंबर 50 है, और उन 50 को खाने वाले कौन है? स्नेक 20, और होक मान लो आप 2 ही हैं। तो हम क्या नोट कर रहे हैं कि ये नंबर नीचे से लेकर ऊपर तक घट रहा है, और जब इसका अपेक्स जो है, अपेक्स वाला जो पार्ट है, ये कैसा है? नैरो बना है। नैरो इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर क्या है? नंबर कम है। जब ये पार्ट अपेक्स पे होता है, अपेक्स पे जब नंबर कम होता है, तो ये पिरामिड जो है वो हमेशा कैसा बनेगा बच्चे? अपराइट, यानी कि सीधा। तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रासलैंड का जो पिरामिड है वो कैसा बनेगा, तो आपको हमेशा क्या लिखना है? सीधा लिखना है, क्योंकि हम अनुमान लगा सकते हैं इस चीज का कि सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा? ग्रास का होगा। तो जो सबसे पहला जो टायर बनेगा, पहला जो ट्रॉफिक लेवल बनेगा, वो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, वाइड बनेगा, ठीक है। और जो अपेक्स वाला है, जिसको खाने वालों का नंबर बहुत कम होगा, तो ये अपेक्स जो है वो कैसा बनेगा? नैरो बनेगा, ओके। तो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हमेशा कैसा होगा बच्चे? अपराइट, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट है बेटा, हम नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर क्या है? नेक्स्ट वाले के अंदर है पैरासिटिक इकोसिस्टम। पैरासिटिक इकोसिस्टम ने परजीवी को कहते हैं हम पैरासाइट्स, उसके ऊपर जो बेस इकोसिस्टम है उसको हमने कहा पैरासिटिक इकोसिस्टम। इसके अंदर सबसे पहले देखिए बेटा, ट्री है ना। ट्री का नंबर हम एक ही लेंगे, ऑब्वियस है, ट्रीज तो बहुत होंगे, लेकिन जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया आ गया है, तो उस एरिया के अंदर हमने एक ही ट्री को लिया है। अब इकोसिस्टम पढ़ने के लिए एक ट्री लिया, तो उसके ऊपर बर्ड्स आप मान के चलो कम से कम 10 बर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे उस ट्री के ऊपर, ठीक है। अब इन बर्ड्स के ऊपर जो पैरासाइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बग्स हो गए, बग्स होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं बग्स,
ठीक है, उड़ने वाले जो होते हैं, और साथ में हमने जू का भी मान लिया, लाइस होती हैं कुछ प्रकार की, तो वो क्या है, पैरासाइट हैं, और वो इन बर्ड्स के ऊपर बैठी हैं। तो इनका नंबर हम मान लेते हैं लगभग इनका नंबर 50 तक होगा, ठीक है। और जब हम सबसे लास्ट में जाते हैं तो इन बग्स के ऊपर, या जो ये लाइस है, इनके ऊपर फिर से छोटे छोटे पैरासाइट होंगे जिनका नंबर अप्रोक्स 100 तक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटे हैं तो इनका नंबर भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब इन दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि इसका अपेक्स चौड़ा बना है ना, ऊपर वाला जो लास्ट है, और उसका नंबर भी क्या है, ज्यादा आ रहा है। तो ये वाला पिरामिड आपको कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है कि ज्यादा ऊपर है और कम वाला नीचे है, तो एरो जो आएगा वो कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, है ना। तो ये वाला पिरामिड कैसा बन गया बच्चे, उल्टा बन गया, मीन्स कैसा बन गया, इन्वर्टेड। ओके, इन्वर्टेड जो है ये पिरामिड बन चुका है। तो जब पैरासाइट की बात आती है, पैरासिटिक वाले की बात आती है, तो जो पिरामिड बनता है ना हमेशा, वो कैसा बनता है बेटा, इन्वर्टेड। ओके, इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा इन द केस ऑफ पैरासिटिक, और ग्रासलैंड के अंदर हमेशा कैसा बनेगा, अपराइट, यानी कि सीधा पिरामिड बनेगा। ओके, अब हम फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं, ठीक है। जंगल के अंदर गए, वहां का हमने इकोसिस्टम स्टडी किया, तो हमने क्या ले लिया, एक ट्री ले लिया, इसका नंबर क्या रहा, 1 रहा, ठीक है। अब इस ट्री को खाने वाले एलिफेंट्स जो हैं वो मान लो 2 हैं, और बर्ड्स जो हैं उनका नंबर मान लो 5 है, ठीक है। अब हम फिर ऊपर गए तो इन जो स्नेक्स है, ठीक है, इनका नंबर मान लो 1 रहा, ठीक है। इधर फॉक्स का भी नंबर 1 रहा, ठीक है। उसके बाद हम आए लॉयन के ऊपर, लॉयन का नंबर जो था वो 1 था। यहाँ पर हम थोड़ा सा नंबर और इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा समझने के लिए। हम मान लेते हैं कि 12 एलिफेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, 15 बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर स्नेक की जो संख्या है वो 5 है, और यहाँ फॉक्स की संख्या भी कितनी है, 5 है, ठीक है। और लास्ट में इनको खाने वाले लायन का नंबर कितना है, 1 है। तो आप देख रहे होंगे बेटा, ना तो इसमें बोर्ड कोई चीज बनी, यानी फैली हुई, यानी कि चौड़ी कोई चीज नहीं बनी ढंग से, और ना ही इसका कोई अपेक्स तैयार हुआ, ठीक है। तो ये किस तरह का पिरामिड बना बेटा, इररेगुलर पिरामिड कह सकते हैं, या हम इसको फ्लैट पिरामिड कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा पिरामिड किसके अंदर बनता है जो कि फ्लैट होता है या इररेगुलर होता है, तो वो पिरामिड आपसे सीधा ये भी पूछ सकता है कि वो किसके अंदर आएगा, तो वो पिरामिड जो है वो नंबर वाले के अंदर आएगा, यानी नंबर ऑफ पिरामिड जो है उसके अंदर जो पिरामिड बनता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, वो हमेशा कैसे बनता है, इररेगुलर या फ्लैट बनता है, यानी इसकी कोई भी शेप नहीं होती प्रॉपर, ना ये अपराइट होता है और ना ही ये इन्वर्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, बायोमास। बायोमास यहाँ पर किससे होता है, बायोमास यानी कि भार से है इसका मतलब, यानी कितना वेट है उसके अंदर, ठीक है। अभी तक हमने नंबर की बात की, संख्या की बात की, अब हम किसका कर रहे हैं जिक्र, बायोमास का, यानी कि उसके भार का बात कर रहे हैं कि भार कितना होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर वही चीज आ गई, घास को हम ले लेते हैं। घास अगर हम ज्यादा लेते हैं तो इसका वेट भी कितना होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। 100 kg लेकर चल लेते हैं कि इसका वेट 100 kg होगा। एक सिंगल रैबिट हम इस घास के ऊपर दिखा रहे हैं, तो हमने मान लिया कि इसका वेट जो है वो 50 kg होगा, ठीक है। और जो बर्ड्स यहाँ पर ऊपर बैठी हैं उनका वेट 10 kg होगा, तो वेट वही हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अपेक्स के ऊपर क्या है, नंबर कम है, अपेक्स यानी टॉप वाला जो पार्ट है वहां पर नंबर क्या आ रहा है बच्चा, कम आ रहा है, यानी भार जो है वो कैसा आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। बायोमास कितना आ रहा है, कम आ रहा है। तो जब अपेक्स कम हो गया ऊपर बढ़ते हुए, तो ये पिरामिड आपको कैसा दिख रहा है, अपराइट, ओके बेटा। तो जो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है इन द केस ऑफ बायोमास, ये कैसा रहेगा, हमेशा अपराइट। इसी तरह से हम बात अगर कर लें बेटा फॉरेस्ट इकोसिस्टम की यहाँ पर, तो अगर हम ट्री का भार लेते हैं ज्यादा आएगा, अगर हम
ट्री को खाने वाला जो डियर है अगर उसका भार लेते हैं तो और कम आएगा, और इस डियर को खाने वाला जो स्नेक है उसका भार और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, वेट जो है ऊपर जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये वाला भी जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, ठीक है, क्योंकि अपेक्स पे कम भार वाला आ रहा है। और इधर ही अगर हम पोन्ड इकोसिस्टम के अंदर देख लेते हैं तो सबसे पहले आता है पैरासाइट। पैरासाइट जो होते हैं, परजीवी जो होते हैं बच्चे, वो बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे साइज के होते हैं। तो जब हम इनका भार देखेंगे ना तो वो कम आएगा, ठीक है। फिश का भार इस पैरासाइट से क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो कार्निवर्स फिशेस होती हैं वो हमें पता है बहुत ज्यादा वेट वाली होती हैं, तो उनका वेट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, इनका वजन क्या आएगा बेटा, ज्यादा आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, कम आ रहा है नीचे की तरफ। तो हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड, यानी कि ये कौन सा बन गया बेटा, उल्टा पिरामिड बन चुका है, इन्वर्टेड पिरामिड बन चुका है। तो बायोमास की जब हम बात करते हैं तो ग्रासलैंड के केस के अंदर और फॉरेस्ट के अंदर तो बनता है अपराइट पिरामिड, और जब बात करते हैं हम पोन्ड की, है ना, पानी के अंदर की, तो बायोमास का जो पिरामिड है वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ओके, बायोमास वाला क्लियर हो गया बेटा आपको। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होगा, अपराइट, हमेशा अपराइट बनेगा। क्योंकि हमें पता है प्रोड्यूसर कौन हुए, उत्पादक। उत्पादक के अंदर जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 100%। और ये जो परसेंटेज है ये आगे की तरफ 10% जो होती है, इस रेशो के अंदर ये आगे बढ़ती है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, सक्सेसिव लेवल या ट्रॉफिक लेवल के पास हम जाएंगे, तो एनर्जी का लेवल जो है वो क्या होता रहेगा बच्चे, कम होता रहेगा हमेशा, है ना। जब एनर्जी का लेवल कम हो रहा है तो ये जो पिरामिड हमारा बनेगा, ये जो स्तूप बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। ये सीधा ही क्वेश्चन आता है बेटा, सिंपल क्वेश्चन आता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा बनेगा, हम कहेंगे अपराइट बनेगा, ठीक है। या ये पूछा जाता है कि ऐसा कि कौन सा पिरामिड है जो हमेशा सीधा बनता है, जो हमेशा अपराइट बनता है, तो वो कौन सा होता है, ऊर्जा या एनर्जी का पिरामिड, ठीक है। जो एनर्जी या ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा कैसा रहेगा, अपराइट रहेगा, ठीक है। हमने तीनों तरह के पिरामिड समझ लिए हैं बेटा, नंबर्स का, बायोमास का और एनर्जी का। अगर आपको इनके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इनके ऊपर आपको 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ठीक है। वो भी हम टू द पॉइंट करेंगे क्योंकि बच्चों का पेपर है 10 तारीख को, ड्यू वालों का, तो हम सोच रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पार्ट है वही कराया जाए, बाकी जो बच्चे हैं उनको बाद में हम और डिटेल में समझा देंगे, ठीक है बेटा। हम अब नेक्स्ट जो क्लास है वो कल लगाएंगे, कल आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं वो मिल जाएगा। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट।